मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ देसी घी। बलाई से देसी घी बनाना। भई आप किस तरह से बलाई से कम बलाई से ज़्यादा देसी घी बना सकते हैं। मक्खन बनाएँगे, मक्खन के बाद फिर हम देसी घी बनाएँगे। तो उसके लिए आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि ये छोटी-छोटी सी बहुत सारी टिप्स हैं जिससे आप देसी घी बना सकते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं बलाई उतारूँगी। बलाई ये सबसे मेन पॉइंट है क्योंकि दूध को बॉयल करने के बाद अगर आप हल्का सा चूल्हा करके उसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लायर से चूल्हे के ऊपर छोड़ देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता कढ़ने के बाद दूध के ऊपर बलाई जो होती है वो थोड़ी हार्ड होनी शुरू हो जाती है। अगर आप फ़ौरन दूध बॉयल आने के बाद फ़ौरन चूल्हा बंद कर देंगे तो बलाई जो है वो आपकी हार्ड नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले हमने दूध को बॉयल करना है और फिर मीडियम से बिल्कुल लो हीट के ऊपर आपने दूध को छोड़ देना कढ़ने के लिए। जब कढ़ जाए तो आपने इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है और ये जो मलाई होगी ये मज़ीद अकड़ जाएगी। यहाँ देखिए मलाई जो है मेरी वो थोड़ी-सी नरम है। इसकी वजह ये थी कि मैंने इसको ठंडा करने के बाद फ्रिज में बहुत टाइम के लिए नहीं रखा था। मैं तकरीबन 2 से 3 तरीकों से दही और मलाई को ब्लेंड करती हूँ। ये एग बीटर है, एग बीटर के साथ, हैंड बीटर उसके साथ या जग। लेकिन जब से मैंने इसको हैंड बीटर के साथ ब्लेंड करके मक्खन निकाला है, मुझे ये बहुत ही कन्वीनिएंट और आसान तरीका लगता है क्योंकि इसकी एक तो जो पावर होती है ब्लेंडिंग पावर वो थोड़ी तेज़ होती है। जग में भी बहुत जल्दी निकल आता है लेकिन क्योंकि जग में बार-बार आपको डालना पड़ता है अगर तो आपके पास क्वांटिटी जो है वो दही की, मलाई की थोड़ी है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं इस तरह पतीले के अंदर थोड़ा ज़्यादा है तो फिर आप कोशिश करें अगर तो आपके पास हैंड बीटर है तो आप उसके साथ करें। इसके साथ जो मक्खन है वो बहुत ही जल्दी आता है। हाँ, अगर आपके पास थोड़ी क्वांटिटी कम है तो अगर आपके पास ये केक बीटर या एग बीटर हो तो उसके साथ भी आप बना सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ी-सी देर लगती है। अगर गर्मी है, गर्मियों में थोड़ा जल्दी निकल आता है लेकिन सर्दियों में थोड़ा-सा आपको ट्रिकी लगता है क्योंकि दूध ठंडा होता है तो फिर आपको गर्म पानी उसके अंदर डाल के तो ब्लेंड करेंगे तो मक्खन जल्दी आएगा। ठीक है? ये आप 2 से 3-4 दफ़ा एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपको डिफ़रेंस पता चलेगा कि जग में कैसे बनाते हैं, कितनी देर लगती है, हैंड बीटर या एग बीटर के साथ कितना डिफ़रेंस होता है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दफ़ा घर में बनाती रहती हूँ, तो मुझे आइडिया है कि किसमें जल्दी बन जाएगा। अब मैंने डाला है पानी क्योंकि जब मक्खन आपका तकरीबन हाफ़ ऊपर आ गया है ना अभी, तो आपने थोड़ा-सा पानी इसके अंदर डाल देना है। ठीक है? देखो दही को ग्राइंड करते रहेंगे तो मक्खन नहीं आएगा। मैंने इसको बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा सा टैप वाटर इसके अंदर डालती गई हूँ, ना ठंडा ना गरम, बिल्कुल टैप वाटर डाला है इसके अंदर। जब मक्खन ऊपर आ जाएगा तो फिर आपने उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद आपने इसके अंदर अगर तो गर्मी है तो आइस डाल देनी है और अगर सर्दी है तो टैप वाटर ही इतना ठंडा होता है कि उससे भी काम चल जाता है। ठीक है? सादा पानी सर्दियों में सादा पानी की जगह आप थोड़ा-सा नीम गर्म पानी डालें और बाद में टैप वाटर ठंडा डाल के तो मक्खन इकट्ठा कर लें। यहाँ पे मैं क्योंकि गर्मी है तो मैं इसके अंदर आइस डाल रही हूँ और आइस बहुत ज़्यादा नहीं डालनी वरना मक्खन फिर भी जो होता है ना अगर और आइस डालने के बाद आपने ब्लेंड नहीं करना, सिर्फ़ ऐसे हल्का-हल्का चलाना है ताकि मक्खन का एक पेड़ा-सा बन जाए। ठीक है? मैं इसको मेल्टेड फ़ॉर्म में भी निकाल सकती थी लेकिन थोड़ा-सा आसानी हो जाती है अगर थोड़ी-सी आप आइस डाल देंगे तो वो एक पेड़ा-सा बन जाएगा। मैं इसको बहुत ज़्यादा पेड़े की शक्ल में भी नहीं दूँगी क्योंकि मुझे इसको फ़ौरन गरम करके इसमें से घी निकालना था। अगर तो मैंने ऐसे मक्खन फ्रिज में रख के तो वो यूज़ करना होता तो मैं एक पेड़े की शक्ल देती। यहाँ देखिए थोड़ा-सा नरम है, मैं इसी तरीके से इसको निकालूँगी और इसको गरम कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा नरम है लेकिन मेरे लिए ये ठीक है। सारा मक्खन इकट्ठा कर के तो मैं देसी में डाल के इसको पहले गरम करूँगी। जब सारा मक्खन जो है वो मेल्ट हो जाएगा ना, तो उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे एज़ इट इज़ पकने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ 2 तरीके होते हैं, ठीक है? जब मक्खन आप निकाल लें सारा, तो आपने इसको जब चूल्हे पे रखना है, ये देखिए मक्खन मेरे पास अच्छा ख़ासा आ गया है और अब जब मैं इसको चूल्हे पे रखूँगी तो ये देखिए यहाँ मैं चम्मच की मदद से इसको हिला के या तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको लाइट सी हीट करके तो छोड़ दें। मक्खन मेल्ट हो जाएगा तो आप फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा करके फ्रिज में रख लें। लस्सी नीचे बैठ जाएगी और
मक्खन जो है जिसको हमने घी की शक्ल में गर्म किया है वो ऊपर जम जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सुराख करके लस्सियाँ बाहर निकाल लें। लेकिन मैंने यूट्यूब पे एक तरीका देखा जिस पे इस तरह से गर्म करने के बाद जब बॉयल आ जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा आटा डाल दें, लेकिन वो प्रोसेस बहुत लंबा मुझे लगा, बहुत लेंथी लगा। यहाँ पे देखें ये अच्छा खासा गर्म हो गया, बॉयल वो हो के ये जो घी है वो थोड़ा सा ऊपर आ गया। इसको पकते रहने के बाद जब ये थोड़ा आधा हो जाएगा, यहाँ पे देखें, तो थोड़ा सा ये गेहूं का आटा जो होता है, गंदम का आटा, वो डाल दें और इसको पकाएं। इस तरह आपको टोटल खड़ा हो के काम करना पड़ेगा और घी को निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मेरे लिए मुश्किल था। हर चीज़ आप यूट्यूब के ऊपर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मिलती आपको, ठीक है। मुझे तो ये बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं लगा था। मैं हमेशा इसको मक्खन को गर्म करने के बाद ठंडा करके फ्रिज पे रखती हूँ और बाद में लस्सी अलग करके तो घी को दोबारा से गर्म कर लेती हूँ। एक पूरा दिन लगता है, लेकिन मुझे उसके ऊपर पूरा चूल्हे के ऊपर खड़ा रहना नहीं पड़ता है, ठीक है। आप दोनों में से जो तरीका चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ देखिए तकरीबन घी निकलना शुरू हो गया है और इसको तकरीबन पकते हुए यहाँ पे 1 घंटा हो चुका था। वीडियो में आपको जल्दी जल्दी लग रहा है कि जल्दी जल्दी हो गया था, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा था। घी निकल आया। अब ये देखें मैंने आपके सामने इसको इस तरह के स्टील के जार में रखा है। आप क्योंकि हमेशा जो घी होता है या तो आप शीशे के जार में रखें या फिर स्टील में, तो ज़्यादा वो थोड़ी अरसे तक चलता है और इस पर स्मेल पैदा नहीं होती।